बांग्लादेश की यूनूस सरकार अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रही है। शेख हसीना के खिलाफ वो लगातार नए षड्यंत्र रच रही है। जब से हसीना को सजा हुई है तब से यूनूस सरकार और ज्यादा हावी हो गई है। कभी वो भारत को अपने निशाने पर ले रही है तो कभी पत्रकारों को। जहां एक तरफ उसने भारतीय पत्रकारों को लेकर जमकर खरी खोटी सुनाई, तो वहीं दूसरी तरफ अब बांग्लादेश के पत्रकारों को तो उसने हिरासत में लेना ही शुरू कर दिया है। यानी कि साफ है कि यूनूस सरकार अब सीधा निशाने पर ले रही है पत्रकारों को। इसकी वजह है हसीना पर उनका बयान। दरअसल भारत में जब शेख हसीना का इंटरव्यू लिया गया था और वो पूरी दुनिया में छा गया था, तब भी यूनूस सरकार इस कदर बौखला गई थी कि भारतीय राजदूत को तलब ही कर लिया था और जवाब भी मांगा था और साफ तौर पर कहा था कि हसीना के बयानों को ना प्रसारित किया जाए। लेकिन भारत सरकार ने अपना स्टैंड साफ रखा और साफ तौर पर कह दिया कि भारत में प्रेस बिल्कुल स्वतंत्र है और वो किसी के दबाव में आकर काम नहीं करती है। और अब यूनूस सरकार का एक्शन हुआ है बांग्लादेश में पत्रकारों के खिलाफ। बांग्लादेश में अब एक और पत्रकार को हिरासत में ले लिया गया है। ढाका पुलिस की विशेष जांच शाखा ने वरिष्ठ पत्रकार अनीस आलमगिरी को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया। इस कदम को मोहम्मद यूनूस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार में प्रेस की स्वतंत्रता के दमन के एक और उदाहरण के रूप में देखा जा सकता है। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया है कि वरिष्ठ पत्रकार अनीस को क्यों हिरासत में लिया गया और किस बिना पर उनसे पूछताछ की जा रही है। लेकिन आपको बता दें कि आलमगिरी हालिया टीवी टॉक शो में अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रहे। उनको ऐसे समय में हिरासत में लिया गया जब देश में पत्रकारों पर हमले बढ़ गए। 12 दिसंबर को एक कवरेज के दौरान एक पत्रकार पर कुछ हमला कर दिया गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में अगस्त 2024 से जुलाई 2025 के दौरान पत्रकारों के खिलाफ 195 आपराधिक मामले दर्ज किए गए, जो इससे पहले के सालों की तुलना में 550% ज्यादा है। ये आंकड़े साफ तौर पर जाहिर करते हैं कि बांग्लादेश में जब से यूनूस का राज आया है तब से पत्रकारों को आजादी नहीं है और लगातार उनकी आवाज को दबाया जा रहा है। और इसी आवाज को दबाने के लिए यूनूस सरकार ने भारत में भी अपनी साजिशें रची और कई तरह के षड्यंत्र रचाए, लेकिन उसके तमाम षड्यंत्र नाकाम साबित हुए क्योंकि भारत सरकार ने दो टूक जवाब दे दिया कि भारत में प्रेस स्वतंत्र है और वो अपनी मर्जी से काम करती है। और अगर शेख हसीना का इंटरव्यू किसी पत्रकार ने लिया है और वो उसे प्रसारित किया जा रहा है तो उसके लिए वो पूरी तरह से आजाद है। अब भारत से मुंह की खाने के बाद यूनूस सरकार बांग्लादेश में पत्रकारों के पीछे पड़ गई है।